नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कंपनी कौन सी है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस कंपनी का है, सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर किसके पास है, तो ज्यादातर लोग बोलेंगे रिलायंस के पास ही होगा। लेकिन कुछ अलग सवाल पूछूं, आखिर रिलायंस पैसा कैसे कमाता है, तो यही पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। कोई बोलता है जियो से, कोई बोलता है रिटेल से, और कोई बोलता है अरे अंबानी के पास तो बहुत सारे बिजनेस है। लेकिन सच बोलूं, इन सब के पीछे एक ऐसी मशीन है जो बिना रुके बिना थके हर दिन उस मशीन से अरबों रुपए निकलते हैं। और उसी मशीन ने हमारे मोटा भाई को असली जिंदगी का रॉकी भाई बना दिया है। जैसे केजीएफ फिल्म में रॉकी भाई के पास सोने की खान थी, ठीक वैसे ही मुकेश अंबानी के पास पैसों की खान है, और उस पैसों का खान का नाम है जामनगर रिफाइनरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जामनगर रिफाइनरी असल में क्या है, इसे लगाने का आइडिया कहाँ से आया, ये इतनी ज़्यादा कमाई कैसे करती है, और क्यों ये अंबानी के पूरे एम्पायर का रीढ़ की हड्डी है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, आपको मुकेश अंबानी के दिमाग की एक साफ झलक मिल जाएगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब सबसे पहले एक बहुत बेसिक सा बात समझो, रिफाइनरी करती क्या है। देखो भाई, क्रूड ऑयल सीधे इस्तेमाल के लायक नहीं होता है। अगर आप कच्चे तेल को सीधे बाइक या कार में डाल दोगे तो गाड़ी नहीं पूरी जिंदगी बंद हो जाएगी, क्योंकि क्रूड ऑयल को प्रोसेस करना पड़ता है। क्रूड ऑयल प्रोसेस हो जाने के बाद आप इसे कार या फिर बाइक में डाल पाओगे, और इसी प्रोसेस को कहते हैं रिफाइनरी। और इस रिफाइनरी से बनता है पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, गैस, केरोसिन और 100 से ज्यादा तरह के केमिकल्स। अब सोचो, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी हो उसकी कमाई कितनी होगी। अब सवाल आता है, मुकेश अंबानी ने रिफाइनरी लगाने के बारे में सोची ही क्यों। और यहीं पर एंट्री होती है मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी की सोच की। उनका एक सिंपल सा नियम था, अगर बिजनेस में बड़ा बनना है तो किसी पर डिपेंड मत रहो। रिलायंस पहले कपड़ा बेचती थी, फिर सोचा कपड़ा खुद बनाते हैं, और कपड़ा बनाने के लिए पॉलिएस्टर आयरन चाहिए, तो सोचा आयरन भी खुद ही बनाएंगे। और आयरन बनाने के लिए पॉलीमर चाहिए, तो सोचा पॉलीमर भी खुद बनाएंगे। और पॉलीमर के लिए पेट्रोकेमिकल्स चाहिए, तो सोचा पेट्रोकेमिकल्स भी हम ही बनाएंगे। और पेट्रोकेमिकल्स के लिए चाहिए रिफाइनरी, और वहीं से रिफाइनरी का आइडिया का जन्म हुआ। इसको कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब पूरी सप्लाई चेन अपने कंट्रोल में, वेंडर की टेंशन खत्म, क्वालिटी अपने हाथ में, कॉस्ट अपने हिसाब से, और यही सोच जामनगर तक पहुंची। अब जामनगर रिफाइनरी का स्केल समझो, ये कोई छोटी फैक्ट्री नहीं है, ये फैली हुई है लगभग 31 स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब एक पूरा शहर इसमें समा जाएगा। खुद का पावर प्लांट है इसमें, खुद की रोड्स, वर्कर्स के लिए कॉलोनी, सी वाटर को फ्रेश बनाने का सिस्टम, पोर्ट्स, पाइपलाइन, कंट्रोल रूम्स, और ये सब 99 के आसपास बनाया गया। जहां दुनिया की दूसरी रिफाइनरीज तैयार होने में 10 से 12 साल लेती है, और वही जामनगर रिफाइनरी को लगभग 3 साल में बना दिया, और वो भी दुनिया में सबसे कम कॉस्ट पर। अब असली गेम शुरू होता है। हर रिफाइनरी की एक रेटिंग होती है जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। अगर सिंपल भाषा में कहे तो ये बताता है कि रिफाइनरी कितने अलग अलग टाइप के क्रूड ऑयल को प्रोसेस कर सकती है और कितने प्रोडक्ट्स निकल सकती है। नॉर्मल रिफाइनरी की कॉम्प्लेक्सिटी होती है 8 से 10, इंडिया की PSU रिफाइनरी से 10 से 12, और जामनगर रिफाइनरी की है 21 से ज्यादा, मतलब दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी। इसका सबसे बड़ा फायदा, दुनिया में क्रूड ऑयल हर तरह का होता है। कुछ क्रूड ऑयल बहुत साफ होता है और इसलिए महंगा बिकता है, कुछ क्रूड ऑयल बहुत गंदा होता है इसलिए वो सस्ता बिकता है। ज्यादातर रिफाइनरीज सिर्फ अच्छे क्रूड ऑयल पर काम कर पाती है, लेकिन जामनगर की रिफाइनरी सबसे घटिया क्रूड ऑयल को भी सोने में बदल देती है। जहां बाकी लोग 50 से $60 वाला क्रूड ऑयल खरीदते हैं, वही रिलायंस कंपनी 20 से $25 वाला क्रूड ऑयल उठाती है और उसे अच्छे तरीके से प्रोसेस करके साफ कर देती है, और इसका नतीजा कॉस्ट कम, मार्जिन ज्यादा।
दूसरा बड़ा फायदा वेस्ट ऑलमोस्ट जीरो। जहां नॉर्मल रिफाइनरी में 4 से 5% वेस्ट निकलता है, मगर वही जामनगर रिफाइनरी में कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। जो बाकी कंपनी फेंक देती है तो रिलायंस उसी को रिफाइनरी करके बेच देती है। तीसरा बड़ा फायदा फिक्सेबिलिटी मार्केट। जो महंगा बिक रहा है वही बनाता है। जैसे पेट्रोल महंगा बिक रहा है तो पेट्रोल ज़्यादा बना दिया, डीजल में मार्जिन ज़्यादा तो ज़्यादा डीजल बना दिया, जेट फ्यूल चाहिए तो जेट फ्यूल बना दिया, केमिकल चाहिए तो केमिकल्स बना दिया। मतलब मार्केट जो प्रोडक्ट चाहता है वही प्रोडक्ट बनाओ और पैसा छापो। अब लोग बोलते हैं भाई रिफाइनरी में तो ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है। तो भाई साहब आप स्केल का खेल समझो। जब आप दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाते हो तो पर यूनिट कॉस्ट अपने आप गिर जाती है। वही वजह है कि जामनगर रिफाइनरी हर बैरल पर एक्स्ट्रा प्रीमियम कमाती है, और वही वजह है कि रिलायंस साल दर साल रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, दुनिया जहां धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रही है, तो क्या रिफाइनरी का फ्यूचर खत्म हो जाएगा? अगर आप आम बिजनेसमैन हो तो शायद डर जाओगे, लेकिन मोटा भाई हमारे तरह नहीं है। उनके पास मोटा दिमाग है, इसलिए वो 10-15 साल आगे सोचते हैं। उन्होंने जामनगर रिफाइनरी को धीरे धीरे फ्यूल रिफाइनरी से केमिकल हब बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि केमिकल्स की डिमांड कभी खत्म नहीं होती। प्लास्टिक, फार्मा, पैकेजिंग इंडस्ट्री सब कुछ में केमिकल्स पर चलता है, और केमिकल्स का मार्जिन पेट्रोल डीजल से ज्यादा होता है। मतलब फ्यूल घटाओ तो प्रॉफिट बढ़ेगा। यही है विजन। यही वजह है कि रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो फ्यूचर को पहले देख लेता है और आज से तैयारी शुरू कर देता है। लोग बोलते हैं अंबानी अमीर है क्योंकि कनेक्शन है, लेकिन कनेक्शन सिर्फ रास्ता दिखाता है, चलना आपको खुद पड़ता है। दिमाग से भी पड़ता है, विजन से भी पड़ता है, और एक्सक्यूशन से भी पड़ता है। दोस्तों, जामनगर रिफाइनरी मुकेश अंबानी का सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन है। ये एक ऐसा पैसे का खान है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरा अंपायर उसी पर खड़ा है। और यही वजह है कि जब अंबानी कोई कंपनी खरीदता है तो उसे सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास पैसे बनाने की मशीन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करना, और अगली बार जब कोई पूछे रिलायंस पैसे कैसे कमाता है तो सीधा बोलना जामनगर रिफाइनरी समझ लो, तो पूरा अंबानी समझ जाओगे।